एक मार्वल स्टैचू की कहानी है ये। किसी एक शहर में एक संग्रहालय म्यूजियम था। और उस म्यूजियम में एक कोने में एक मार्वल का स्टैचू था, सुंदर सा। तो हर दिन सैकड़ों हजारों लोग आते थे उस म्यूजियम में। और उस स्टैचू को भी देखते थे, उसके साथ फोटो भी खिंचाते थे, जैसे हम लोग नहीं खींचते सेल्फी वगैरह। और उस स्टैचू की सुंदरता की तारीफ करते हुए जाते थे। ये प्रक्रिया कई सालों से चल रही थी। दुनिया भर के लोग आते थे उस संग्रहालय में। एक दिन अचानक रात को जो उस म्यूजियम की फर्श की टाइल्स थी, उन्होंने उस स्टैच्यू से बात करना शुरू किया। टाइल्स भी संगमरमर की थी और स्टैच्यू भी संगमरमर का था। मार्बल टाइल्स स्टैच्यू से, अरे मूर्ति, क्या आपको नहीं लगता कि यह उचित नहीं है कि दुनिया भर में हर कोई आपकी प्रशंसा करने के लिए यहाँ आता है, जबकि मुझे कोई देखता ही नहीं है और उल्टा मेरे ऊपर पांव रख के चलते हैं लोग। तो मार्बल स्टैचू भी जवाब देना शुरू कर देता है कि मेरे प्यारे भाई टाइल्स, क्या आपको याद नहीं है कि हम वास्तव में एक गुफा या माइन, खदान से ही निकले हैं। मुझे तो ये भी याद है, तुम और मैं दोनों एक ही खदान से बाहर निकले थे। तो टाइल्स बोलता है, हाँ मुझे याद है, और इस कारण मुझे और दुख होता है कि ये अलग अलग व्यवहार क्यों। जब हम दोनों एक ही समान है, एक ही गुफा से माइन से निकले हैं, तो हमारे साथ व्यवहार भी एक समान होना चाहिए। तो ये तो भेदभाव है। संगमरमर की मूर्ति, हाँ तुम सही बोल रहे हो मेरे भाई, लेकिन क्या आपको अभी भी वह दिन याद है जब शिल्पकार ने आपका शेप बदलने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने छेनी, हथौड़ा या औजार का आपके ऊपर इस्तेमाल किया तो आपने उसका विरोध किया था। ये कौन बोल रहा है? मार्बल स्टैच्यू टाइल्स से बोल रहा है कि जब शिल्पकार ने तुम्हें शेप देने का प्रयास किया तो तुमने उसे विरोध किया। मार्बल टाइल्स, हाँ मैं उस आदमी से घृणा करता हूं। वह मुझ पर उन गंदे औजारों का उपयोग कैसे कर सकता है? वो होता कौन है मेरे को चोट पहुंचाने वाला? मार्बल स्टैच्यू, ठीक है, क्योंकि आपने उसके औजारों का विरोध किया, इसलिए वह आप पर काम नहीं कर सका। जब उसने आपको छोड़ने का फैसला किया तो उसने इसके बजाय मुझ पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे तुरंत पता था कि मैं उनके प्रयासों के बाद कुछ अलग और अनोखा बनूंगा। तो मैंने उन सभी दर्दनाक उपकरणों को, माने छेनी, हथौड़ा, उसकी चोट को, इ- बोर मतलब जो अपन खुदाई करते हैं ना, हेड पंप वगैरह, तो छेनी हथौड़े से क्या किया जाता है, कटिंग वगैरह की जाती है। तो सही ट्रांसलेट नहीं हो पाया है। तो उन सभी दर्दनाक उपकरणों के द्वारा दी जाने वाली चोट और कटिंग जो उस शिल्पकार ने मेरे ऊपर किया था, उसे करने की मैंने शिल्पकार को इजाजत दी। जैसा शेप मेरे को वो देना चाहता था मैंने दे दिया। इस दरमियान मेरे को जितना दर्द हुआ मैंने सहा। संगमरमर की टाइल्स, लेकिन वह उपकरण तो बहुत कष्ट देते थे, जब एक चोट पड़ती थी बहुत दर्द होता था। मार्बल टाइल, मेरे भाई जीवन में हर चीज की एक कीमत होती है। चूंकि आपने विरोध करने का फैसला किया और आधे रास्ते को छोड़ दिया, इसलिए आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते। जो अब आप पर कदम रखता है उस व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते आप। दोस्तों, जीवन में भी यदि हम कठिन परिस्थितियों से या कठिन वक्त से गुजरते हैं, तो आप ये समझ लीजिए वो कठिन परिस्थितियां और वो वक्त हमें कुछ सिखाकर ही जाते हैं, जिससे भविष्य में उस सीख का इस्तेमाल करके हम अपनी असफलताओं के ऊपर सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो ये मैं आपको स्टोरी इसलिए सुना रहा हूं कि हो सकता है ये जो लगातार हम लोग सेशंस कर रहे हैं,
आपको कुछ चीजें ऐसे लगे कि यार ये इसके बिना भी मैं सक्सेस हो सकता हूँ, मतलब इसके बिना भी सक्सेस हुआ जा सकता है। लोग ना बोलते तो मुझे कष्ट होता है यार। अगर ना सुनने से कष्ट होता है या कुछ मॉडिफिकेशन करने से कष्ट होता है दोस्तों, तो फिर उस कष्ट को सहना पड़ेगा आपको। सिर्फ इतना बोलने का मतलब है, क्योंकि वो कष्ट और वो ना जो है, वो आपको और मेरे को कुछ ना कुछ लगातार सिखा के जाते हैं।